नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। स्रोत है शिवदास की अटूट भक्ति, एक चमत्कार। जी, ये कहानी है अटूट आस्था और कह सकते हैं दैवीय हस्तक्षेप की। बिल्कुल। कहानी हमें ले जाती है दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव। वहां रहते थे शिवदास, एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण। हाँ, मतलब गरीबी बहुत थी पर उनकी शिव भक्ति वो कमाल की थी। अटूट। और कहानी का जो मुख्य संघर्ष है वो तब शुरू होता है जब उनका बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। और वो एकदम टूटकर, हताश होकर भगवान शिव को पुकारते हैं। इसी पर आज हम गहराई से बात करेंगे। हाँ, तो शिवदास की भक्ति कैसी थी? स्रोत बताता है कि बहुत सीधी सादी। रोज पास के शिव मंदिर जाते थे, लेकिन जैसा हमने कहा गरीब थे, तो दूध, फल, फूल ये सब चढ़ाने की हैसियत नहीं थी। जी। वो बस एक लोटा जल लेते थे, कुछ बेलपत्र, और बस वही चढ़ा देते थे। और मन में ओम नमः शिवाय का जाप। हाँ, बस इतना ही। ये जो सादगी है, इसका कहानी में क्या महत्व बताया गया है? देखिए, स्रोत इसी बात पर जोर देता है। ये दिखाता है कि भक्ति का असली मतलब महंगा चढ़ावा या दिखावा नहीं है, बल्कि वो है शुद्ध निष्ठा, सच्चा विश्वास, जिसे स्रोत में कहा गया है सच्चे मन से की गई भक्ति और श्रद्धा। अच्छा। ये उसी गहरे विचार से जुड़ता है कि ईश्वर जो है वो धन दौलत नहीं देखता, वो तो भक्त का भाव देखता है। भाव यानी नियत, श्रद्धा की गहराई। बिल्कुल। शिवदास के पास देने को कुछ नहीं था, पर उनका मन वो पूरी तरह शिव को समर्पित था। सही कहा, उनका भाव ही उनकी सबसे बड़ी भेंट थी। लेकिन फिर कहानी में वो कठिन मोड़ आता है। हाँ, उनकी परीक्षा का समय। उनका बेटा अचानक बहुत बीमार, तेज बुखार। और ऐसा बुखार कि कोई दवा असर ही नहीं कर रही। स्रोत ये भी बताता है कि गांव के वैद्य ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, हाथ खड़े कर दिए थे। जरा सोचिए शिवदास पर क्या बीती होगी, एकदम हताश। उस निराशा में वो मंदिर पहुंचते हैं, और जो वो कहते हैं, स्रोत उनके शब्दों को कुछ ऐसे बताता है। हाँ, वो पुकार देना है। हाँ, अपने अंतिम विश्वास की पुकार। ये उनका पूर्ण समर्पण दिखाता है। वो सिर्फ मदद नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि या तो आप हैं या कुछ नहीं। भक्ति की पराकाष्ठा है ये तो। बिल्कुल। अपना पूरा अस्तित्व ही भगवान की इच्छा पर छोड़ देना। और फिर वो रात मंदिर में ही बिताते हैं, आधी रात का समय। और तभी स्रोत कहता है एक तेज प्रकाश फैलता है। हाँ, और उस प्रकाश में स्वयं महादेव प्रकट हुए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये पढ़कर। स्वयं महादेव का प्रकट होना, ये तो अद्भुत है। जी, ये कहानी का चरम बिंदु है, दैवीय हस्तक्षेप का साक्षात प्रमाण। और स्रोत बताता है कि शिव के तीसरे नेत्र से, त्रिनेत्र से, एक दिव्य ऊर्जा निकली। दिव्य ऊर्जा। हाँ, और उस ऊर्जा ने पल भर में बेटे को ठीक कर